आगरा से जम्मू पहुँचने तक के सफ़र में इतने सारे बदलाव आए ना कि जो मुझे ब्लॉग बाय ब्लॉग आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। सो हम लोग पहुँच गए थे कठुआ, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। उसके बाद हमारी ट्रेन चली गई थी स्टेशन से। देन उसके बाद हम एक लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, जो कि है डीएमयू जम्मू की ट्रेन है। ये जम्मू से उधमपुर जाती है। सॉरी, जम्मू से नहीं, ये कठुआ से उधमपुर जाती है। कठुआ से भी पीछे से आती है थोड़ा सा। तो हम उस ट्रेन में बैठ गए। तो ये लोकल ट्रेन है, तो हमको लगा कि ये सही है, ये हर स्टेशन पर रुकती जाती है। क्योंकि राजधानी का स्टॉप नहीं था हमारे स्टेशन पे, तो वो डायरेक्ट सीधा जम्मू जाती है। तो हमने पिछले स्टॉप पे ही उतर गए हम। तो पिछले स्टॉप पे यहाँ उतर के फिर हमने एक लोकल ट्रेन पकड़ी यहाँ से, क्योंकि हमें अगर वो सेम ट्रेन मिली होती ना तो बहुत ईजी था घर पहुँचना, बट वो मिस हो गई, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो जो रास्ते में आता जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। बस यहाँ के रास्ते जो जैसे मतलब जो जो यहाँ के नज़ारे हैं ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रास्ते में दरिया आ रहे हैं, लोग अभी यहाँ पे ना चावल की खेती कर रहे हैं, कुछ कुछ मतलब खोद रहे हैं। छोटी चावल की जो पनीरी लगती है वो लग रही है। तो बस यही सब ना रास्ते में आ रहा था। फिर उसके बाद एक बस खड़ी थी यहाँ पे, जो कि बहुत पहले चला करती थी ऐसी बसें। तो मैंने सोचा यार ये भी आपको बताती हूँ। इतनी ब्यूटीफुल बसेस आजकल देखने में नहीं मिलती हैं, पहले पहले इस तरह की बहुत बसेस होती थी। फाइनली हम पहुँच गए अपने स्टेशन पे, और मेरे ससुर जी और साथ में मेरे देवर की बेटी ये हमको रिसीव करने आए थे। मेरे ससुर जी ने कुशाग्री को उठाया और बहुत प्यार किया। फिर कुशाग्री ने ना अपने चाचू की बेटी के साथ हग्गू वग्गू किया, उनको लाडू किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से घर गए। तो पापा हमको लेने आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पापा आगे आए होते हैं, या फिर हमारे देवर भी आते रहते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं हमको रिसीव करने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही बिल्कुल घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे अभी आप आशीर्वाद दे दो, मैं आपके पाँव को हाथ घर जाके लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बच्चा उठाया हुआ था तो उसके साथ झुकना पॉसिबल नहीं है। सो मैंने कहा घर पे जाके अच्छे आराम से पाँव में हाथ लगाऊंगी। तो मुझे ऐसे कहते हैं ना कि बच्चे को उठा के हाथ नहीं लगाना चाहिए पाँव में। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी आगे चले गए थे, तो इसलिए फिर हम लोग चलते चलते सब लोग पहुँच गए घर पे। दादू के साथ दादू की पोतियाँ, अभी सभी लोग हम घर पहुँच गए हैं। तो फाइनली पापा बोलने लगे कि बाहर खड़े हो जाओ तुम लोग, तो अभी मैं लेकर आता हूँ सामान अंदर से। तो फिर पापा ना सरसों का तेल लेकर आए, और पापा ने ना पूरा एक सास का रोल प्ले किया। पापा हमारे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे पूछती कैसे कैसे करना है, कितना कितना डालना है। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल दोनों गेट पे डाल दो, साइड पे। और ये होता है ऐसे, मतलब वारना किया जाता है जब नया बच्चा घर पे आता है, तो इस तरह वारना किया जाता है। तो मैंने उनको बोला जोत वोत नहीं जलाई। पापा बोले नहीं वो तो नहीं जलाई, जलाऊँ क्या। मैंने कहा नहीं छोड़ो आप उसको, आप एक काम करो तिलक लगा दो बच्चों को सबको। तो फिर पापा ना सिंदूर लेकर आ गए, और पापा ने सबको यहाँ पे तिलक लगाया। तो मेरी क्यूटी पाई भी आज नए माहौल में आई है, नए लोगों में आई है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है फ़िलहाल। तो अभी आगे देखो क्या करेगी वो। तो बस यहाँ पे सबने ना एक दूसरे को तिलक लगाया। फिर मैंने पापा को बोला पापा आप छोटी बेटी को आप लगा दो तिलक। और बस फिर इसी तरह से उन्होंने पहले मेरे हस्बैंड को भी तिलक लगाया, सबको तिलक लगाया। देन उसके बाद उन्होंने छोटी को तिलक लगाया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इस टाइम मेरी सास होते तो आज मतलब वो ये सब करते, बट वो नहीं है, तो फिर पापा ने ये सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद हम आ गए अंदर, और यहाँ पे एक आंटी आए हुए थे, क्योंकि आज ना मेरी जो सास है ना उनका श्राद्ध भी है आज, ठीक है। तो मेरी सास, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक्सपायर हो चुके हैं। तो उनका आज श्राद्ध था, मतलब जिस डेट पे उनकी डेथ हुई थी उसी डेट के हिसाब से हर ईयरली एक बार किया जाता है ये। तो आज उनका वो था, तो फिर उसी के आंटी आए हुए थे एक साथ में हेल्प करने के लिए। तो मेरी देवरानी और वो लोग किचन में थे। फिर मैं आ गई सीधा रूम में, और पापा बोलने लगे कि चलो जल्दी से कूलर लगा देते हैं, क्योंकि घर रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था मेरा। मतलब बंद ही रहता था तो ज़्यादा ही गर्म रहता है। बंद मतलब इन द सेंस कि कूलर वगैरह नहीं लगते, फ़ैन वगैरह नहीं लगता है, तो थोड़ा सा गर्म रहता है। गर्मी तो बहुत है इस टाइम पे, तो बाकी तो ओपन ही रहता है सब कुछ, रूम वगैरह सब खुला ही रहता है मेरा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कूलर निकाला बाहर, पापा ने कूलर को क्लीन किया, और मैंने अंदर रूम को क्लीन किया। जल्दी जल्दी से कूलर लगा के हम पूरा चेक कर रहे थे कि सब सही है ना, तो वो उसमें से डस्ट वस्ट सब निकल रही है। तो मैं कवर लगा के रखती हूँ कूलर को, क्योंकि सब रूम में कूलर वगैरह लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं। तो फिर मैं अब जो इस रूम में लगा होता है उसको मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे डस्ट पड़ती रहती है, इसलिए मैं उसको कवर ही करके छोड़ जाती हूँ। देन उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की, पिलो कवर्स चेंज किए, पूरा रूम मतलब अच्छे से अरेंज किया, क्लीन किया। अभी तो फिलहाल यही क्लीन कर रही हूँ। देन उसके बाद जो अपना बैग खुलेगा तो उसका कितना ज़्यादा खिलारा पड़ेगा, वो तो भी आगे को आपको खुद ही पता चल जाएगा देखने में। देन उसके बाद मैंने रूम वूम सारा पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैंने बच्चों को अच्छे से नहलाया, खुद भी नहाई, पूजा करी, और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पठूरे। पठूरे आप लोग जानते होंगे शायद, बबरू भी बोलते हैं उसको, पठूरे बोलते हैं। जो मतलब जिसमें ईस्ट डाल के और जो फुला के आटे को और उसकी पूड़ियाँ टाइप बनाई जाती है ना, उसी को आप में नान वान और बहुत कुछ बोलते हैं लोग, तो वही बन रहा है। तो बाकी के यहाँ सारी रेसिपीज़, मतलब रेसिपी बोल रही हूँ कि दालें और सब्जियाँ जो सब बना दी थी देवरानी ने, और बस यहाँ पे पूड़ियाँ निकालनी थी, मैं यही वाली जो बबरू से निकालने थे। तो फिर मैं आ गई और
मैं बोलने लगी कि चलो अभी मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा और करती जाओ, मैं ये सब करती जाऊँगी। तो फिर हमने मिलजुल के बाकी का सारा काम ख़त्म किया और करने के बाद फिर उसके बाद हमने जो आगे के जो रिचुअल होते हैं वो सब किए। तो मेरी सासू माँ को एक्सपायर हुए हुए 7 ईयर्स हो गए हैं और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। अभी वो मेरे साथ रहती थी, मतलब 3 ईयर्स वो मेरे साथ रहीं और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो एक्सपायर हो गए बेचारे। तो आज मैं उनकी कमी बहुत फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको, क्योंकि उनका ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है उनका ना होना घर में। तो वो चीज़ें जो हैं वो डिटेल में कभी मैं फिर आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, इंटरनली मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस करती हूँ, क्योंकि वो होते तो शायद आज लाइफ कुछ अलग होती, बहुत अच्छा रहता। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं कि कभी आपको फिर बताऊंगी। देन उसके बाद यहाँ पे वो सारा सामान निकाला जाता है और ये है मेरे सासू माँ। मैंने सोचा इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ, इनका फ़ोटो ही है तो मैंने वो फ़ोटो ही दिखाया है आपको। देन उसके बाद ना मेरे पति देव ने ही मतलब वो किया था, उनका जब डेथ हुई थी तो फिर वो बाकी का जितना भी काम है वही करते हैं। तो फिर वो वहाँ पे बैठ गए और जो भी पूजा का काम था वो सारा वहाँ पे उन्होंने किया। ये सारा सामान निकाला जाता है उनके नाम पे और फिर ये किसी को दिया जाता है, मतलब पूजा करके यहाँ पे। तो बस वही ये सब कर रहे थे। देन उसके बाद वो छत पे गए और वो जो मतलब कौओं को वगैरह को दिया जाता है वो सब किया। मुझे असल में पता भी नहीं था कि आज ये सब है, मेरे को पापा ने बताया नहीं था हमको, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं नहीं बताऊंगा तो वो ऐसी टेंशन लेंगे। तो मैं जब ट्रेन से उतरी और जब हम घर आने लगे तब पापा ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैंने कहा पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया? पापा बोलते ऐसे नहीं बात की मैंने, तुम लोग घर आ रहे थे तो क्या बोलता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम आए, हमने सब कुछ किया, फिर दिन को हमने भी खाना वाना खाया। तो ये है रात का टाइम, रात को सब लोग बैठे हुए थे तो मैं सबको मतलब हम सब मिल के बैठ के खाना खा रहे थे। पापा बोलने लगे मेरी वीडियो बार बार बनाती हो। मैंने कहा पापा लोग पूछते हैं ना कि आपके ससुर जी कौन है, तो मैं इसलिए आपकी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो पापा हंसने लगे, बोलते अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ। फिर हम लोग सारे साथ में बैठ के हमने डिनर करा। डिनर करके फिर हम लोग बस थोड़ी देर बातें बातें करते रहे और काफ़ी मतलब एक अच्छा माहौल लगने लगता है जब सब साथ में होते हैं ना, तो अच्छा फील आने लगता है। अकेले अकेले बस ऐसे बोर सा लगता है यार, बट मजबूरी है कि अकेले भी रहना पड़ता है, क्योंकि अब जॉब करनी है मेरे हस्बैंड ने, तो ऑब्वियसली यार वहाँ रहना पड़ेगा, मुझे भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। सो यहाँ पे बस क्यूटी पाई हमारी खेल रही हैं और बाकी सब खाना खा रहे हैं और वो देख रही है ध्यान से, अरे यार मेरे को अकेला छोड़ दिया है यहाँ पे। तो बस इसी तरह हमारे यहाँ डिनर चल रहा है। व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड अगर व्लॉग हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर किया करो और इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करो। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत खुश रहो यार, बहुत बहुत इंजॉय करो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।